बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज से फिर आपको इनिशियल टेस्ट की तैयारी कराएंगे और टेस्ट देने से पहले आपको चाहिए कि तमाम जितने मेरे लेक्चर्स प्रीवियस हैं उन पे एक नज़र दौड़ा लें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर आप डेली कितने लेक्चर्स देते हैं और किस किस टाइम आपके लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो बेटा मेरी कोशिश होती है पूरा दिन ही मैं आपको लेक्चर देता रहूं और पूरा दिन ही मेरे लेक्चर्स अपलोड होते रहें। तो कोई फ़िक्स टाइम नहीं है इसका और फिक्स फिगर भी नहीं है कि कितने लेक्चर डेली अपलोड होते हैं। कभी 6 हो जाते हैं, कभी 7 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो फिक्स नहीं है इसकी फ़िगर और टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, क्योंकि बाज़ लेक्चर्स तवील होते हैं तो अपलोड होते हुए टाइम लगता है, रिकॉर्ड होते हुए टाइम लगता है। कुछ मुख्तसर लेक्चर होते हैं तो टाइम कम लगता है, इसलिए वो जल्दी अपलोड हो जाते हैं। तो बस आप देखते रहें, नोटिफिकेशन अपने ऑन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आपके नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो कम से कम 3 लेक्चर जो है ना डेली मेरे अपलोड होते हैं। 3 लेक्चर ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लेक्चर्स के मैं लिंक सेंड करता हूँ अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और कुछ के नहीं करता। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन होंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सर कैसे लेक्चर दे रहे हैं और किस किस टाइम ये लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो कोशिश मेरी होती है कि पहला लेक्चर दिन 12 बजे से पहले अपलोड हो जाए, दूसरा 3 बजे से पहले अपलोड हो जाए और तीसरा जो लेक्चर है वो रात 8 बजे से पहले अपलोड हो जाए। तो ये मेरी कोशिश होती है, लेकिन चूँकि मसरूफियात होती हैं इसलिए फ़िक्स टाइम भी नहीं है और बाद में ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं अपलोड, तो छोटे होते हैं तो इसलिए पूरे दिन अपलोड होते रहते हैं। बाज़ लेक्चर रात 12 बजे भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रात 2 बजे मैंने रिकॉर्डिंग की है। रमज़ान शरीफ में तो रात को मैं सोया नहीं, लेक्चर ही अपलोड करता रहा आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस रमज़ान शरीफ की मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स सुने तो रात को मैं वो लेक्चर्स अपलोड करता था। एनी आओ बेटा, आप तैयारी करें, लेक्चर्स देखें और सुनते रहें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सारे लेक्चर्स आपके नहीं मिलते हमें। तो बेटा इसकी वजह यह है कि बाज़ मोबाइल ऐसे होते हैं कि इतने उसमें वो नहीं होती मेमोरी, तो सारे लेक्चर उसमें नहीं हो सकते। डाउनलोड ना किया करें और आप डायरेक्ट देखा करें। और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो अगर जिसको लेक्चर्स नहीं मिलते, जिनके मोबाइल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको चाहिए कि लैपटॉप पे देखें। लैपटॉप पे आप देखेंगे तो सारे लेक्चर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे और तरतीब से लेक्चर हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अच्छा, बुक के हवाले से जो इनिशियल टेस्ट की बुक है उस हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चैनल पे और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बेशुमार मैसेजेस आए बच्चों के और ये मैसेजेस किए मेरे नंबर पे कि सर ये बुक कहाँ से मिलेगी, इस बुक का नाम क्या है। तो बेटा ये बुक हमने मार्केट में नहीं दी हुई, तो ये बुक मुझसे ही मिलेगी आपको। अगर आप मेरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे सिटी में हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बाई हैंड भी ले सकते हैं। और अगर आप बाई हैंड नहीं ले सकते तो तरीक़ाकार मैंने बताया आपको, नंबर आपको मैंने दिया हुआ है। मेरे नंबर पे एक मैसेज करें कि सर हमें बुक चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोरियर के ज़रिए से या रजिस्ट्री के ज़रिए से आपके घर तक बुक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर लिख ले, इस पर आपने मुझे कॉल करनी है या टेक्स्ट मैसेज करना है 0323916191। इस पर आपने मुझे क्या करनी है, कॉल करनी है या टेक्स्ट मैसेज करना है। इस पर व्हाट्सएप नहीं करना, क्योंकि इस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। हाँ, अगर व्हाट्सएप किसी के पास है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लें 0344596915। ये सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल नहीं करनी, नीचे वाले नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है और ऊपर वाले नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं SMS के ज़रिए से। इंशाल्लाह बुक आपको मैं पहुंचा दूंगा। अच्छी बुक है, इसको पढ़ेंगे तो आपका इनिशियल टेस्ट इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है कि ईज़िली क्लियर हो जाएगा। इनिशियल टेस्ट आपको, चाहे आप नेवी के लिए दे रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स के लिए दे रहे हैं या आप आर्मी के लिए दे रहे हैं, तो इनिशियल टेस्ट क्लियर करना है तो ये बुक आप ख़रीद लें मेरे से, तो ये बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं, सर नोट्स हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरे पास नोट्स हैं और ये नोट्स ISSB वालों के लिए नोट्स हैं। जो बच्चे ISSB देंगे, ISSB की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स हैं। तो बुक अलग से और नोट्स अलग से हैं। अगर आप दोनों ख़रीद लें मेरे से, मतलब बुक भी ले लें और नोट्स भी ले लें, तो दोनों एक तो आपको सस्ती पड़ेगी और दूसरा दोनों आप तैयारी करें। इनिशियल की बुक में जो एकेडमिक पोर्शन है वो इसलिए आप बुक ख़रीद लें कि एक इंटरव्यू जो आपका ISSB का होगा उसमें वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट में उसमें इंटरव्यू की प्रैक्टिस है। और उस बुक की वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, बुक एंड नोट्स के हवाले से है।
आप पीछे जाएं, 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिस बच्चे ने नहीं देखी तो उसमें शो की गई है। 13 नवंबर 2019 से चूँकि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इनिशियल टेस्ट, तो जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो नंबर मैंने दिए हैं आपको, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और एसएमएस भी जिस पे कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, तो इस मोबाइल नंबर पे, इन मोबाइल नंबर्स पे आप रब्ता करके अपना एक्सपीरियंस मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा सर हमारे टेस्ट कैसे हुए हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मुझ तक पहुँचेगा तो इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट का भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अपना एक्सपीरियंस आपने लाजमी शेयर करना है मेरे से, ठीक है बेटा। जो भी जिस किस्म का भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है तो आपने एक्सपीरियंस लाजमी मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि फिर आपके एक्सपीरियंस से फिर मैं जज करके, ठीक है, बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचा सकूं। थैंक यू। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर हमें मशवरा दें कि हमारा जिस दिन इनिशियल टेस्ट है उस दिन यूनिवर्सिटी में पेपर है हमारा कोई, तो बेटा मशवरा ये है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आर्मी को रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी को अफवाज को रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी को एयरफोर्स को रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नेवी को रखिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, एज गुजर जाएगी तो फिर आप पूरा पूरा जो है ना टाइम उसमें पछताने में गुजार देंगे, पछताते रहेंगे काश हम आर्मी के लिए टेस्ट देते। तो मशवरा मेरा यही है, नेक मशवरा, कि आप आर्मी का जो टेस्ट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। और जो डेट है उसी डेट पे आप जाएं और तैयारी अगर आप किया है तो ज़रूर टेस्ट दें। अगर तैयारी नहीं है फिर भी आपको टेस्ट देना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। फेल नाकाम एक जो है ना किसी को नहीं कहता, जो रह जाता है उसका एक्सपीरियंस तो हो जाता है ना। तो एक्सपीरियंस के तौर पे आप टेस्ट ज़रूर दें और हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव कदम आगे रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपका साथ ज़रूर देगी। जी स्टूडेंट, चलते हैं अभी प्रिपरेशन की जानिब, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से। पाकिस्तान की कौमी मालूमात के हवाले से ये वीडियो है और इसके अलावा मेजर इवेंट्स जो हैं पाकिस्तान के, उनकी तारीखें आपको बताई जाएंगी। तो इस लेक्चर को आपने ज़रूर सुनना है, इंशाल्लाह ताला ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। जी, फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा है चौकोर। रियासती परिंदा कौन सा है? रियासती परिंदा है शाहीन। कौमी ज़बान पाकिस्तान की उर्दू। कौमी फल पाकिस्तान का आम, मैंगो। कौमी सब्ज़ी है बेटा भिंडी। कौमी खाना जो है पाकिस्तान का कौन सा है? वो है निहारी। कौमी मशरूब गन्ने का रस। कौमी दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध। दरियाए सिंध को कौमी दरिया कहते हैं, दरियाए सिंध। ये पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, दरियाए सिंध, इंडस जिसे कहा जाता है। कौमी दरख्त कौन सा है पाकिस्तान का? वो है देवदार। कौमी फूल चंबेली, जिसे यास्मीन कहते हैं इंग्लिश में, तो आप यास्मीन भी लिख लें, चंबेली भी लिख लें। कौमी जानवर मारखोर। जी, कौमी शिकारी जानवर कौन सा है? शिकारी जानवर है बर्फानी चीता। बर्फानी चीता। कौमी रेंगने वाला जानवर, कौमी रेंगने वाला जानवर है पाकिस्तान का मगरमच्छ। कौमी पहाड़ कौन सा है? केटू। कौमी नारा क्या है पाकिस्तान का? मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौमी नस्बुलैन क्या है? ईमान, इत्तेहाद। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। कौमी मस्जिद फैसल मस्जिद। कौमी लिबास शलवार कमीज़। कौमी शायर
अल्लामा इकबाल। कौमी दिन 23 मार्च, 23 मार्च, ठीक है। कौमी निशान हिलाल सितारा, हिलाल और सितारा। कौमी मिठाई, जी जी, कौमी मिठाई कौन सी है पाकिस्तान की? ये है गुलाब जामुन। जी अभी आते हैं दूसरे टॉपिक की जानिब, मेजर इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के मेजर इवेंट्स, पाकिस्तान से रिलेटेड और पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले, पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले, ठीक है, इवेंट्स उनको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल किस सन में हुई? 1905। ये लिखते जाएं साथ साथ, तकसीम बंगाल लिखें, आगे लिखें 1905। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, मुस्लिम लीग का क्याम 1906। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की? 1913, 1913 में। वर्ल्ड वार 1 कब हुई थी? 1914। और ये कब तक रही थी? 1914 से 1918 तक। खिलाफत मूवमेंट 1919, 1919। अल्लामा इकबाल ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की? 1922। और लियाकत अली खान लियाकत अली खान ने कब ज्वाइन की मुस्लिम लीग? 1923। साइमन कमीशन 1927। दिल्ली प्रोपोजल्स, ये भी 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928। ये वो सन है, वो ईयर्स हैं जिनमें ये वाक़यात हुए। कायद आज़म ने 14 नकात कब पेश किए? 1929। तरतीब से आ रहे हैं, ठीक है बेटा, ताकि आपके लिए सहूलत हो। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, ये भी 1929 है। अल्लामा इकबाल स्पीच एट अलाहाबाद, अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद में कब तकरीर की? 1930, ठीक। फर्स्ट गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930। सेकंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई 1931। थर्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई 1932। कम्युनल अवार्ड, इसकी तारीख भी, इसका सन भी 1932 है। नो और नेवर मूवमेंट 1933। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन की मुस्लिम लीग? 1938। वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट हुई? 1939। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940। क्रिप्स मिशन 1942। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1945। प्रोविंशियल इलेक्शन कब हुए? 1946। सेंट्रल इलेक्शन हुई है 1945, प्रोविंशियल हुई 1946।
दिल्ली कन्वेंशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 और पाकिस्तान कब हमारे वजूद में आया दुनिया के नक्शे पे 1947। स्टूडेंट्स के बाद एक और लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको फ़ायदा देगा। और अभी टेस्टों के दिन शुरू हो गए हैं, इम्तिहानात के स्टार्ट हो गए दिन आपके, तो अभी आपने जो लेक्चर हैं लाजमी सुनने हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको बेटा आपने लाइक कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो लाइक लाजमी किया करें, इसको लाइक किया करें और अपने अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी किया करें। आखिर में दुआ करते हैं, आप सब हाथ बुलंद कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका। या इलाही इस प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसमें बसने वाले प्यारे लोगों की हिफाजत फरमा। या इलाही हमें दीन पे चलने की सोच अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने समझने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सच्ची लगन अता फरमा, सच्चा प्यार अता फरमा, सच्चा इश्क अता फरमा। या इलाही हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे, दर अक़दस पे, रोज़े अक़दस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बार बार हाज़िर नसीब फरमा। या इलाही तमाम स्टूडेंट्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे हाज़िर नसीब फरमा दे, तमाम मुसलमानों को हाज़िर नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलुहु।